ASP.NET MVC5 के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने है और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि व्यू बैक क्या है और हम किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा कंट्रोलर से व्यू में, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे व्यू बैक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ASP.NET हमें प्रोवाइड करता है काफ़ी सारे तरीके ताकि हम ट्रांसफ़र कर सके डेटा को कंट्रोलर से व्यू में। और सबसे पहले जो तरीका है वो है व्यू बैक, इसके अलावा व्यू डेटा, टेम्प डेटा और आखिर में मॉडल ऑब्जेक्ट। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे व्यू बैक के बारे में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं व्यू बैक से। व्यू बैक को हम यूज़ करके ट्रांसफ़र करते हैं डेटा कंट्रोलर से व्यू में। आपने एक बात को याद रखना है, व्यू बैक को यूज़ करके आप सिर्फ कंट्रोलर से व्यू में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आप व्यू से कंट्रोलर में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो आपने इस बात को याद रखना है। आप व्यू बैक को किसी भी तादाद में या किसी अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। कैसे, थोड़ी देर में देखेंगे। और व्यू बैक के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं मॉडल और लिस्ट को भी कंट्रोलर से व्यू में। थोड़ी देर में इसको भी बात करेंगे। अब इसकी सिंटेक्स पे बात करते हैं। हम सिर्फ लिखते हैं व्यू बैक, फिर उसके बाद डॉट और फिर जो भी प्रॉपर्टी हमने डिफाइन करनी हो उसको नाम दे देते हैं, और उसके बाद इक्वल, फिर वैल्यू ऑब्जेक्ट या लिस्ट जो भी हमने इसको प्रॉपर्टी को असाइन करनी है। इसकी एग्जांपल आपके सामने है। कंट्रोलर में हम लिखते हैं व्यू बैक डॉट नेम, मैंने इसको एक नाम दिया नेम और उसमें मैंने स्टोर की एक वैल्यू। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन की व्यू बैक की, इस केस में है सिटी और मैंने उसको एक वैल्यू असाइन की। तो व्यू में फिर हम इसको किस तरह कॉल करेंगे, एट व्यू बैक डॉट नेम और एट व्यू बैक डॉट सिटी। तो आइए चलते हैं, विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और इन कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। तो फाइल मेन्यू, न्यू और प्रोजेक्ट, और फिर स्क्रीन में मैं विजुअल सी शार्प में वेब को सेलेक्ट करता हूँ और आखिर में ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। अब आप इस एप्लीकेशन को जो भी नाम देना चाहें दे दें और क्लिक कर दें ओके। तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं एम्प्टी को सेलेक्ट करता हूँ और फिर ऑप्शन MVC का चेक करता हूँ और क्लिक कर दें ओके, और ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा ASP.NET MVC5 एप्लीकेशन जो कि आपके सामने है। अब हम कंट्रोलर को ऐड करते हैं, तो कंट्रोलर्स पे राइट क्लिक कर दें, फिर ऐड और फिर कंट्रोलर, और मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ MVC5 कंट्रोलर -MT और क्लिक कर दें ऐड। और यहाँ पे मैं इस कंट्रोलर को नाम देता हूँ होम कंट्रोलर और फिर क्लिक कर दें ऐड। तो ये हमारे लिए कंट्रोलर को क्रिएट कर देगा, आपके सामने है, और उसमें एक डिफॉल्ट एक्शन मेथड। अब मैं इस एक्शन मेथड के लिए व्यू को क्रिएट करता हूँ, राइट क्लिक, ऐड व्यू, और डिफॉल्ट रहने देते हैं और क्लिक कर दें ऐड। तो ये व्यू को भी क्रिएट कर देगा, आपके सामने है। अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ और देखते हैं कि काम करता है या नहीं। और काम कर रहा है, आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, व्यू बैक को यूज करेंगे और डेटा को ट्रांसफर करेंगे कंट्रोलर से व्यू में। तो किस तरह, बहुत आसान। मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूं व्यू बैक के लिए। तो हम लिखेंगे व्यू बैक, फिर डॉट और फिर प्रॉपर्टी को जो भी नाम आपने देना है दे दे। मैं इसको नाम देता हूं स्टूडेंट नेम, फिर इसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। स्टूडेंट का नाम है जॉन स्मिथ। अब हमने इसको कंट्रोलर से ट्रांसफर करना है व्यू में, इस वैल्यू को। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। यहाँ पे आता हूँ मैं, एक पी टैग लगाता हूँ। पी टैग ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं लगा लेता हूँ ताकि फॉर्मेटिंग सही हो। और फिर मैं कॉल करता हूँ व्यू बैक को और फिर जो प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की, तो स्टूडेंट नहीं, इसको एग्जैक्टली इसी तरह होना चाहिए वरना फिर काम नहीं करेगा। सेव कर लें, देख लेते हैं कि एग्जैक्टली सेम है, रन कर दें और आप देखेंगे कि वैल्यू कंट्रोलर से ट्रांसफर होके व्यू में आपको दिखाई देगी। तो आपके सामने है
वैल्यू ट्रांसफर हो गई कंट्रोलर से व्यू में। अब इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं और मैं इसके आगे लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम। दोबारा रन कर दें तो आप देख रहे हैं करेक्टली काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक और सिंपल प्रॉपर्टी को क्रिएट करते हैं और मैं इस दफा इसको देता हूं व्यू बैग और प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे हम, एज, और स्टूडेंट का एज क्या है 35 और फिर इसको यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं स्टूडेंट एज at viewbag.age। हो गया, रन कर दे दोबारा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट एज आपको अब नजर आ रहा है। अब हम ट्रांसफर करेंगे ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक मॉडल। मॉडल्स पे राइट क्लिक कर दें, फिर ऐड और मॉडल क्लास होती है तो क्लास को सेलेक्ट कर लें और इस क्लास को मैं नाम देता हूं स्टूडेंट। क्लिक कर दें ओके और ये हमारे लिए क्लास क्रिएट कर देगा और मैं इसको पब्लिक कर देता हूं और फिर इसमें कुछ प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूं। तो पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट आईडी की, फिर दूसरी प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग और ये है स्टूडेंट नेम और फिर एक और प्रॉपर्टी और ये भी स्ट्रिंग है और ये है ईमेल। हो गया। अब इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और आप देख रहे हैं एरर शो कर रहा है। हमें नेम स्पेस की जरूरत है और नेम स्पेस को मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, फिर न्यू और फिर स्टूडेंट। अब मैं वैल्यूज असाइन करता हूँ उन प्रॉपर्टीज को। तो स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 101, सारा फेक डेटा है। फिर स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू जॉन स्मिथ और फिर स्टूडेंट डॉट ईमेल और john@abc.com। अब हमने व्यू बैग को यूज करना है और इस ऑब्जेक्ट को या मॉडल को यहां से ट्रांसफर करना है व्यू में। सो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। व्यू बैग और फिर एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर देते हैं स्टूडेंट और इसे असाइन कर देते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। हो गया। अब मैं यहाँ पे आके इसको यूज करता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। और मैं मल्टीपल स्टेटमेंट कोड ब्लॉक क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं s और फिर व्यू बैग डॉट स्टूडेंट को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ सेमीकोलन। अब यहाँ पे मसला है कि ये स्टूडेंट की टाइप क्या है, तो यहाँ पे कास्ट लगा देते हैं। आपने हर हाल में लगाना है कास्ट। कास्ट क्या है, स्टूडेंट। लेकिन ये आपको एरर शो करेगा क्योंकि नेम स्पेस मिसिंग है। तो नेम स्पेस को यहाँ से ले आते हैं, सॉरी ये वाला है, और इसके आगे कर दें तो फिर आपको स्टूडेंट शो करेगा। अब डबल हो गया। अब हम इस वेरिएबल को यूज करेंगे p टैग, उसी तरह फिर स्टूडेंट आईडी और @s। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये हमें क्या शो करेगा, सॉरी @s डॉट स्टूडेंट आईडी। तो अब ये मुझे क्या शो करेगा, स्टूडेंट आईडी। यहाँ पे क्यों हमने ट्रांसफर किया ये सारा डिटेल्स यहाँ से इस व्यू बैग की स्टूडेंट की प्रॉपर्टी के थ्रू, और फिर मैंने उसको एक वेरिएबल में डाल दिया, फिर उस वेरिएबल को कॉल किया और स्टूडेंट
आईडी की वैल्यू से ली। रन करते हैं और देखते हैं कि वैल्यू हमारे पास आती है या नहीं। 101 हमारे सामने होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट आईडी 101 आपके सामने है। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन कर देते हैं। ई टैग स्टूडेंट नेम एट एस और स्टूडेंट नेम, और फाइनली एक और पी टैग और ईमेल एट स्टूडेंट एट s.email। आप रन कर दें और देखते हैं कि क्या होता है। तो आप देख रहे हैं सारी वैल्यूज कंट्रोलर से ट्रांसफर हो गई और आपको व्यू में अब दिखाई दे रही। तो आपने देखा कि हम किस तरह सिंपल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं और फिर मैंने मॉडल को यूज करके डेटा को ट्रांसफर कराया व्यू बैग के थ्रू। अब फाइनल जो चीज हम करेंगे वो है लिस्ट को, और मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूं जो कि एरे है। एरे भी लिस्ट है और ये क्या होगा, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के नाम मैं इसको असाइन कर देता हूं, मार्क, पीटर, जॉन, जावेद। अब मैं इस लिस्ट को ट्रांसफर करना चाहता हूं कंट्रोलर से व्यू में। किस तरह करेंगे, एक और प्रॉपर्टी व्यू बैग की क्रिएट कर देते हैं। सो व्यू बैग डॉट स्टूडेंट्स लिस्ट, और इसको स्टूडेंट्स असाइन कर देते हैं। हो गया। चूंकि अब ये लिस्ट है, एक से ज्यादा है, तो हमने फॉर ईच लूप इस्तेमाल करना है। कर लेते हैं एट फॉर ईच, एक वेरिएबल एस इन, और हमारा व्यू बैग की प्रॉपर्टी डॉट स्टूडेंट्स लिस्ट, और वो क्या है, एरे है, तो सिस्टम डॉट एरे। और मैं चाहता हूं कि ये नजर आए लिस्ट में। तो किस तरह नजर आएगा, जरूरी नहीं है ये, लेकिन मैं डाल देता हूं। हम पी टैग्स भी लगा सकते हैं। और फिर मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट को यूज किया। अब मैं इस एस को लेता हूं और यहां पे डाल देता हूं इस वेरिएबल। तो किस तरह यूज करते हैं, एट एस। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग एरे बनाई, उसमें वैल्यूज असाइन की, और फिर उसके लिए मैंने एक व्यू बैग की प्रॉपर्टी क्रिएट की और उसको ये डेटा असाइन कर दिया। अब यहाँ आते हैं, इसको यूज करते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया एस, जो कि किस टाइप का है, व्यू बैग डॉट स्टूडेंट लिस्ट। बट ये व्यू बैग डॉट स्टूडेंट लिस्ट किस टाइप का है, सिस्टम डॉट एरे। तो अब हमारे पास सिस्टम डॉट एरे है, तो मैं इस वेरिएबल को यूज करता हूँ एट एस, मैंने यूज कर दिया। अब ये सारे मार्क, पीटर, जॉन एंड जावेद आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो रन कर दें और आप देख रहे हैं सारा कुछ आपको प्रिंट करके यहाँ पे देख देगा। तो मैंने लिस्ट को भी ट्रांसफर किया कंट्रोलर से व्यू में, आपके सामने है। और इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।